इश्क, फरेब और बदहाल जिंदगी की दास्तान। इसमें पति है, पत्नी है और एक्स बॉयफ्रेंड है और ऐसा दगाबाज इश्क है जिसने अपनी ही महबूबा की जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन इस दर्द तबाही के लिए महबूबा भी उतनी ही गुनहगार है जो अब दर दर की ठोकरें खा रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। नाजायज रिश्तों का अंजाम वही होता है, दो नाव में पैर रखने से जो हाल होता है। कितने भी शातिर हो साहबा, करनी का फरूर मिलता है। ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं बल्कि वो सच्चाई है जिसका जीता जागता सबूत सामने आया है ग्वालियर से, जहां इश्क, शादी और फरेब में खुशियां ढूंढने वाली एक महिला अब दर दर की ठोकरें खा रही है। उसे नाब पति की पनाह मिल रही है, न ही आशिक का प्यार। पति और बॉयफ्रेंड के बीच पिसकर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। युवती का आरोप है कि बॉयफ्रेंड ने फोटो वीडियो पति को भेजने की धमकी देकर उसका शोषण किया और शादी का वादा कर पति को तलाक देने के लिए कहा। लेकिन जब तलाक की नौबत आ गई तो आशिक ने बाजी पलटते हुए शादी से इनकार कर दिया। एक ओर पति ने साथ रखने से मना कर दिया तो दूसरी ओर अब आशिक की बेवफाई ने युवती को तोड़कर रख दिया है। 2017 में युवती की दोस्ती नया गांव के रिंकू परिहार से हुई। 2019 में चिनोर निवासी एक युवक से युवती की शादी हुई। शादी के बाद भी युवती और रिंकू के बीच नाजायज रिश्ते रहे। ये कहानी लगातार बढ़ती रही, इश्क परवान चढ़ता रहा। युवती अपने पति के पीठ पीछे रिंकू से मिलती रही। रिंकू युवती से कहता कि वो अपने पति को तलाक दे दी। तलाक के बाद दोनों शादी कर लेंगे, खुशी खुशी साथ रहेंगे और अगर ऐसा नहीं किया तो वीडियोस और फोटो पति को भेज देगा। बॉयफ्रेंड ने इश्क का सबूत देने दोनों हाथ में युवती का नाम गुदवाया। युवती ने महबूब के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गुस्से में आकर बॉयफ्रेंड ने पति को वीडियो फोटो भेज दी। इन फोटोज को देखकर पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया और कुटुंब न्यायालय में तलाक का आवेदन दायर कर दिया। ये सब होने के बाद युवती अपने प्रेमी के पास पहुंची और पति को तलाक देकर शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रेमी रिंकू ने युवती से शादी से इनकार कर दिया। युवती को पता चला कि रिंकू किसी और से शादी कर रहा है और तब युवती को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ। युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस धोखे से पूरी तरह टूट गई और इस धोखे की शिकायत लेकर थाने पहुंची, जिस पर सुनवाई करते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा बॉयफ्रेंड था जो मुझे 7-8 सालों से परेशान कर रहा है। मेरी शादी हुई तो मेरी शादी में भी आए तो इनने पता नहीं मेरे पति का नंबर कहाँ से लिया, फोटो भेजे मेरे पहले के और वीडियो भेजी। मेरे पति ने तलाक दे दिया। वो मुझे नहीं रख रहा है 5 साल तक। मैं उस पर कार्रवाई चाहती हूँ। अगर वो मुझे शादी ना करे तो सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए। और मेरे से शादी का नाम लेके सर 8 साल से शोषण कर रहा है। उसका कहना यह है कि शादी से पहले उसके मित्रता थी और उसके बाद जब शादी हो गई तो उसने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो और अपने पति से तलाक ले लो। तो उसने तलाक के लिए लगा दिया कोर्ट में और कोर्ट के लिए अगली तारीख लगी हुई है। अब पति भी उसको रखना नहीं चाहता है, इसी के संबंध में आवेदन दिया है। ये पूरी कहानी रिश्तों की मर्यादा और नाजायज संबंधों की वो मिसाल है जो इस बदलते दौर में सबको सीख लेने के लिए काफी है, क्योंकि जब आप रिश्तों की लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तो जिंदगी जलती लंका में ही कटती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।